नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कौर आपको स्वागत करता हूँ स्टडी विद अमित चैनल पे। आज मैंने 23 नवंबर 2025 का RWA मॉक टेस्ट दिया हूँ यूपीएससी का। तो उसमें मेरा कितना क्या स्कोर है इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, और इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न गलत हुए इसके बारे में, तो मेरा कितना क्या स्कोर रहा। चलिए जानते हैं। मेरा स्कोर है 400 में से 282.5। मेरी रैंक जो ही मेरा परसेंटाइल है 78.17%। और मेरे टोटल 113 क्वेश्चन सही है, उसमें से 143 गलत थे। मैंने 4 छोड़ दिए थे, और मैं 10.43% एक्यूरेसी है। और मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने प्रश्न सही हैं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। फिर से बताने वाला हूँ। मेरे 400 में से 282.5 अंक सही है, मतलब अंक मिले हैं। और जो है मेरी परसेंटाइल है 23.16%। और मेरे 113 क्वेश्चन सही है, मेरे 43 गलत है। मैंने 4 छोड़ दिए थे, और मेरी एक्यूरेसी 72.43%। और मेरे रीजनिंग में 31% सही है 40 में से। और हिंदी में 40 में से 34 सही है, 34। और मैथ में मेरे 40 में से 26 सही है, और 13 गलत है, मैंने 1 छोड़ दिया। 22 बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज यानी जीएस में 40 में से 22 सही है, 16 गलत है, 2 मैंने छोड़ दिए थे। अरे कौन कौन से प्रश्न गलत हुए थे ये भी बोलने हैं। इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ? तो इसमें पुलिस केरला था। आंसर हो स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार अभियान का गठन 1969 में केरल राज्य में किया गया था। दूसरा प्रश्न, एक मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है, भाषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और एक मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया था, भाषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जो प्रश्न समुच्चय सेट वाला मेरा गलत हो गया था, इसका आंसर डी था। एक वर्गीकरण से प्रश्न आया था, इसमें एक देश का प्रश्न कौन सा एक सार्वजनिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग और संविधान कानून के अधीन और उसके प्रति जवाबदेह हैं? तो इसमें लिखा था कानून अस्पष्ट और प्रचारित और खंडित है। एक आकृति का नाम त्रिभुज का, तो इसमें टोटल 31 है, 32 और रीजनिंग का प्रश्न गलत हो गया था। इसमें पूछा गया था भारत में 5 वर्षीय योजना में अधिक उपज वाली किस्म के बीच HIV के सब्सिडी देने की नीति। अधिक उपज वाली किस्म के बीच HIV कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देगी। HYC अधिक उपज वाली किस्म के बीच HIV की तुलना में सामान्य बीज का कम उत्पादक है। फर्स्ट दोनों निहित थे, मेरा गलत हो गया था। इसमें एक हिंदी का प्रश्न था मेरे विराम चिन्ह से, तो क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आएंगे? तो उसमें पहले तो उदाहरण चिन्ह था दोहरा, और फिर क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क तो मैंने लगाया था, मेरा बी ऑप्शन था, मैंने गलत कर दिया, ये सी ऑप्शन था। चोर उठ भागा, ये मैंने समझा 2 क्रिया है, उठ और भाग भागा, तो मैंने सही क्रिया ऑप्शन लगाया, तो मैं गलत हो गया। पूर्व वाली क्रिया इसमें आंसर है उठा और भागा। गिरीश संधि विचार, गिरी की तरह से शुद्ध शब्द जी भी सर डी गलत हो गया। ओमचरी किस भाषा में रही है? अभ्रंश भाषा में लिखी थी। ये स्वयंभू की रचना है। डॉक्टर रामदेव ने अभ्रंश भाषा को उद्धार करके स्वयंभू को हिंदी को प्रतिमान है। स्वयं को अभ्रंश का बालमकी कहा जाता है। आदमी सब तब्बू नहीं है, आदमी
मैथ में मेरा एलिगेशन वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, एक हो गया था। एडवांस मैथ से आया था प्रश्न, तो चलिए 10% गलत पूरा सही था। तो आगे मतलब उसका भी डेट वाला भी गलत हो गया था, तो उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के प्रश्न मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस में गलत है, जीएस के लिए तो आप लगभग 25 से 26% सही करेंगे तभी सिलेक्शन होगा यूपीएससी में। और हिंदी के लिए एवरेज मान के चलिए लगभग 35 करिए तीनों सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों में 35 और जीएस में तो 25 से 26% सही होने चाहिए। तो इसके लिए आप मोदी भैया को फॉलो करिए, जीएस में यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो जैसे मैंने जीएस पढ़ी है, थोड़ा स्कोर बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा हो गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ किस टॉपिक है, किस प्रश्न गलत हो रहा है। तो मैथ में वो टॉपिक पढ़िए पहले जो आपके गलत हो रहे हैं, पहले जिनसे मोटे मोटे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ओके, धन्यवाद भाई। स्टडी विद चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए और आगे की तैयारी न्यू जो भर्तियाँ आ रही हैं, जीडी वगैरह, जीडी और सारी भर्तियाँ नहीं आ रही हैं जो राज्य वाइज आती हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।